जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में। और लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में हम लोग सीखेंगे काल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस काल का है क्या, उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस जो है ये एक ओपन सोर्स, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जिसका प्रयोग ऑफिशियल वर्क में किया जाता है। और इसके द्वारा हम बहुत से ऑफिस के कार्यों को आसानी से सुगमतापूर्वक कम समय में कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर आदि से लेकर के जितने भी गणनाओं से संबंधित डाटा का निर्माण करना या प्रेजेंटेशन तैयार करना, सारे के सारे काम हम लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लिब्रे ऑफिस में क्यों, हम लोग तो एमएस ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, इन दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम बता दें। लिब्रे ऑफिस जो होता है ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑन इंटरनेट। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री ऑफ इंटरनेट, है ना। मतलब फ्री ऑन इंटरनेट मतलब ये इंटरनेट पर फ्री मिलता है। और यहीं पर एमएस ऑफिस की अगर बात करें तो इसको आप लेने के लिए सबसे पहले एक्टिवेशन की को परचेस करेंगे, सीरियल नंबर वगैरह को, तब जा कर के ये मतलब एक लाइसेंस की खरीदने के बाद ही आप इसको कंप्यूटर में डाल करके इसका उपयोग कर सकते हैं। और वहीं पर लिब्रे ऑफिस जो है ये फ्री में इंटरनेट पर मिल जाता है। ठीक, तो इसमें एमएस ऑफिस में भी हमको देखने को कई भाग मिलते हैं और लिब्रे ऑफिस में भी देखने को कई भाग मिलते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक मिलेगा वर्ड, और इसमें मिलेगा एक्सेल, और एक मिलता है पावर पॉइंट। वैसे और भी हैं, लेकिन सिलेबस में अगर देखा जाए ज़्यादातर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ही रहते हैं। और लिब्रे ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलता है जो है राइटर मिलता है, और राइटर के बदले में फिर उसके बाद एक्सेल के जगह पर आपको यहाँ पर काल्क मिलता है, और काल्क के बाद जो है पावर पॉइंट के स्थान पर इसमें इम्प्रेस मिलता है। तो यहाँ पर ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, इन्हीं सभी को पढ़ना है। तो जैसा कि इसमें हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में, और लिब्रे ऑफिस में आज हम काल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, कैसे ओपन होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो आप सर्च बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर लिब्रे ऑफिस काल्क को सर्च कर सकते हैं, या फिर सीधे काल्क लिखेंगे तभी आ जाएगा। उसके बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो विंडो ओपन होता है, ये चौकोर सा विंडो आपको ओपन हुआ दिख रहा होगा। इस विंडो के कई भाग होते हैं, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपरी भाग है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार्स। यहाँ पर जो सबसे ऊपर का भाग खुला है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और इस टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो लिखा गया वो अनटाइटल्ड 1 है, और लिब्रे ऑफिस काल के प्रोग्राम का नाम है। और यहीं पर यदि मैं एक्सटेंशन नेम की बात करूं, तो यहाँ पर इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .ods होता है। याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि .ods, यस का मतलब होता है स्प्रेडशीट, समझ लीजिएगा। ठीक है, स्प्रेडशीट, क्योंकि काल को ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद देखिए इसमें जो है टाइटल बार के नीचे मिलते हैं मेनू बार जो होता है इसमें कुल 10 मेनूज़ की संख्या पाई जाती हैं, या 10 मेनू होते हैं। और इसी 10 मेनू में कई ऑप्शन होते हैं, उन्हीं ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने डाटा का निर्माण करते हैं। उसके नीचे फिर मिलता हमको फॉर्मेट, इसमें स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है, और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे ही मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का नाम होता है वो हमारा लिबरेशन सेरिफ राइटर में होता है, इसमें लिबरेशन सैंस करके रखा है। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज इसमें 10 पॉइंट है। और उसी के नीचे हमको मिलता है नेम बॉक्स, और नेम बॉक्स के जस्ट बगल में राइट साइड में मिलता है फार्मूला बार क्या होता है, जैसे अगर हम किसी सेल में कोई मैटर लिखते हैं तो नेम बॉक्स में उसका एड्रेस दिखता है, उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखता है, और सेल में लिखे गए टेक्स्ट या कंटेंट को हम फार्मूला बार में प्रदर्शित करके देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैटर सही हो तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। बाकी इसमें से भी हम संशोधन कर सकते हैं, किसी भी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को हम जो है फार्मूला बार से भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये आपको कुछ लाइनिंग वगैरह दिख रही होगी, इसके बारे में समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब इसको काल को ओपन करेंगे तो आपको वर्कबुक के बारे में जानना पड़ेगा। वर्कबुक क्या है, और
वर्क शीट क्या है और इसमें कॉलम क्या है, रो क्या है और सेल क्या है। पहले इस सब को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वर्कशीट क्या होती है। अभी आपको बता दें वर्कशीट क्या है। जब आप प्रोग्राम को ओपन करोगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पेज खुलेगा जिसमें आपको बहुत से कॉलम और रो प्रदर्शित हो रहे हैं। ये ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं। रो और कॉलम के लाइन को कहते हैं ग्रिड लाइन। तो देखिए काल्क में खुलने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज को हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक वर्कशीट ओपन होती है जिसका नाम है शीट 1, शीट 2 इसी नाम से हम यहाँ पर ढेर सारी शीट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बात वर्कबुक की। तो वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स। कहने का मतलब होता है वर्कबुक जो होता है वो बहुत से वर्कशीटों का समूह होता है जिसमें हम बहुत से वर्कशीट को सेव करके रखते हैं, ठीक। तो उसके बाद अगला पॉइंट आता है कॉलम। तो वर्क बुक में ऊपर से नीचे जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन को कॉलम कहा जाता है और क्षैतिज लाइन को, लेफ्ट से राइट जाने वाली क्षैतिज लाइन को रो के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें कॉलम की तो यहाँ पर देख रहे होंगे प्रत्येक कॉलम का नाम जो है वो ABCD अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में लिखा गया है और रो को जो है नंबर में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो एक वर्कशीट में कुल 1024 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम का नाम A होता है और लास्ट वाले कॉलम का नाम AMJ होता है। और वहीं पर अगर हम रो की बात करें तो रो की संख्या होती है 10, 48, 576 रो होते हैं और इसमें 1 से शुरू होता है और लास्ट में यही इतना तक जाता है, ठीक है। ये हमारे कुल रो की संख्या होती है। और सेल क्या होता है? रो तथा कॉलम के परस्पर कटान से, देखिए ये कॉलम है और इधर से गया रो, तो रो कॉलम जहाँ जहाँ पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो बीच में एक छोटा छोटा बॉक्स बन रहा है। इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल के नाम से, सेल कहा जाता है। इसको हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसी के बाद जो आता है हमारा, अगर सेल की संख्या देखी जाए तो आपको 1024 से और 10,48,576 10,48,576 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो संख्या आएगी वो टोटल एक वर्कशीट में सेल की संख्या आती है, ठीक। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। अगर ये इस वर्कशीट के नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है शीट 1 ऑफ 1 लिखा गया है, 15 रो सिलेक्ट है, 9 कॉलम सिलेक्टेड है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका स्टेटस बार है जो आपके वर्कशीट में स्टेटस को प्रदर्शित करता है, जैसे कितनी वर्कशीट खुली है, कितना जूम हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम जूमिंग की बात करें तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैक्सिमम जूम कितना होता है? 300 से ऊपर हो रहा है, इसमें 400 हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है मैक्सिमम जूम 400 होगा और मिनिमम जूम जो होगा वो हमारा 20% होता है, ठीक। ये याद रखिएगा और इसका एक्सटेंशन नेम याद रखिएगा। बाकी नेम बॉक्स कहाँ है, फार्मूला बार कहाँ है, ये सब पूरा बढ़िया से याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप CCC के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक। और वैसे कुछ लोग कहते हैं CCC 1 घंटे में पास करें, तो उन सभी बातों पर विश्वास मत करिएगा भाई, क्योंकि 3 महीने का कोर्स जो होता है वो कभी भी 1 महीने में नहीं हो सकता है। यदि आप 1 महीने में करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपने कुछ जानकारी को मिस कर दिया है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इंसर्ट मेनू है, ये सभी कुल 10 मेनू इसमें पाए जाते हैं और 10 मेनू को पढ़ना है हेल्प को छोड़ करके, ठीक है। हेल्प हमें नहीं पढ़ना है। तो ये CCC में सबसे महत्वपूर्ण भाग है लिब्रे ऑफिस का, राइटर, काल्क और इम्प्रेस। तो जैसा कि ये वीडियो भी काल्क पर ही बनाई गई है और काल्क के बाद हम फिर इसमें बनाएंगे इम्प्रेस के बारे में, ठीक। तो इस वीडियो में आपने काल्क के बारे में काल्क के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा और काल्क के विंडो के कुछ प्रमुख भागों के बारे में सीखा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।